हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 और 69,000 भर्ती जो कि 1,37,000 पदों के सापेक्ष निकाली गई थी। शेष जो बचे हुए पद हैं उन बचे हुए पदों पर सरकार से ब्यौरा मांगा जाएगा और योग्य अभ्यर्थी के होते हुए नहीं भरे जा सकते आगामी भर्ती में बचे हुए पद। कारण ये है कि सरकार ने क्या काम किया है कि जो 68,500 वाली भर्ती थी, 68,500 वाली भर्ती थी, उसमें सरकार ने 30-33 पर जो है लिस्ट पर बच्चों से जो वहाँ पर मांग कर रहे थे कि अगर अभ्यर्थी पूरे नहीं हुए तो आप हमें 30-33 पर नौकरी दे दीजिए। लेकिन सरकार उसमें 30-33 पर नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने कट ऑफ लगाई थी 40-45। अब क्या हुआ, अब 69,000 में क्योंकि योग्य अभ्यर्थी हैं, तो 69,000 में योग्य अभ्यर्थी हैं और वो जो मेरिट है उस मेरिट से ऊपर चले जा रहे हैं। मतलब 69,000 से ज़्यादा पास है, 1,40,60 बच्चे पास हैं। तो ये जो बच्चे पास हैं 69,000 लगभग, ये आप लगा लीजिए कि जितने बच्चे गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करे हैं अभी 68,000 कुछ, लगभग उतनी ही वैकेंसी, उतने ही बच्चे अभी और बाकी बचे हुए हैं जो कि क्वालिफाई हैं और 60-65 कट ऑफ क्राइटेरिया को पूरे करते हैं। अब यहाँ पर यह हुआ कि सरकार के इस निर्णय की वजह से कि हम 30-33 वालों को नौकरी नहीं देंगे, तो यहाँ पर दो तरह के मत हो गए बच्चों के। इसमें दो मत ये हो गए कि एक तो 68,500 वाले बच्चे जो 30-33 पर पास हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ये पद हमको दिए जाएं। ठीक, आप देखते होंगे कि वीडियो के कमेंट में नीचे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि ये पद 69,000 में नहीं जुड़ेंगे, या उल्टे सीधे कमेंट करते हैं जिन कमेंट्स का करने का कोई औचित्य नहीं है। वो बच्चे वही हैं जो 68,500 के बचे हुए हैं और 30-33 में उनको नौकरी मिलने वाली है नहीं, और 69,000 में वो जुड़ने के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भले ही कोर्ट से जीते ना जीते, लेकिन मौखिक रूप में इसका जवाब जो है दिया जा सकता है कि भाई ये पद तुमको नहीं मिलेंगे, 69,000 वालों को नहीं मिलेंगे ये पद। चलो मान लिया। अब सरकार ने क्या काम करा, अभ्यर्थी ही आपस में लड़ बैठे। दूसरा, जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं, 69,000 के अभ्यर्थियों का मानना यह है कि जब हम क्वालिफाई हैं और हम उस योग्यता को लेकर बैठे हैं तो ये पद हमको मिलने चाहिए। अब यहाँ पर सरकार ने दोनों ही भर्तियों को कोर्ट में लटका दिया है। अब दोनों ही भर्ती कोर्ट में लटक गई। अब दोनों भर्ती कोर्ट में लटक गई तो माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके समक्ष ये मुद्दा अभी तक गया नहीं। नीचे मंत्रिपरिषद में जो 2-4 मंत्री हैं उन तक ही ये बात सीमित है। या तो न्यायालय में घूमता है बार बार मुद्दा, या देखिए जो भी अभ्यर्थी हमारी टीमों के द्वारा अलग अलग ज़िले के लिंक बनाए गए हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो अजीत भाई हैं, नितेश जी हैं, देवेंद्र मिश्रा हैं, तो ये सभी लोग जो टीम के सदस्य हैं, इनके साथ आप जब जुड़ते हैं तो आपको ये पता लग जाएगी कि कितने कर्मठ तरीके से काम को चलाया जा रहा है। और हर ज़िले का अलग अलग टेलीग्राम लिंक बनाया गया है ताकि हर ज़िले में एक मजबूत टीम बनाई जा सके। वो मजबूत टीम ये काम करेगी कि अपने यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको उनको ज्ञापन सौंपेगी टीम। और आपने देखा होगा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया पर काम कर रही है टीम। ये अपने जो देवेंद्र मिश्रा हैं, नितेश जी हैं और तुम्हारे अजीत जी हैं, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि कर्मठ तरीके से लगे हुए हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बच्चा क्या कह रहा है कि सर सीटें जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी। उन्हें पता है कि हमें अपना हाथी की मदमस्त चाल में अपना काम करना है। देखिए, जीत हार लगी रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हार के सरकार ने कोई केस डिस्पोज कर दिया तो हम शांति से बैठ जाएं। ठीक है ना, क्योंकि पद हमारे हैं, हमने इस कट ऑफ को क्वालिफाई करा है, हमारे बचे हुए पद है, हमको मिलने चाहिए और हम उसके पूरे अधिकारी हैं। दूसरा, सरकार ने 2 साल तक वहां पर केस लड़ा कि 60-65 का बच्चा योग्य होता है। तो जब 60% का बच्चा योग्य होता है, आपके पास बचे हुए पद हैं। ऐश्वर्या भाटी मैम ने डबल बेंच में बोला भी था कि हमारे पास बचे हुए पद हैं 51,112, जरूरत पड़ी तो हम उनको जोड़ देंगे। और ये बात उन्होंने जब रिजॉइंडर वहां पर दाखिल किया था तब भी ये बात सरकार ने वहां पर जो कोर्ट में बोली थी ऐश्वर्या भाटी मैम ने। लेकिन अब जो है ये बात, अब ये कहाँ चलेगी, बचे हुए पद वो कहाँ चले गए। अब जब अभ्यर्थी हैं तो अब भले ही देखिए हमने ये कहा कि फोर्थ काउंसलिंग कराइए, सरकार इस बात को मना नहीं किया सरकार ने कभी भी कि हम फोर्थ काउंसलिंग नहीं कराएंगे। फोर्थ काउंसलिंग होने ही वाली है ना।
इसी महीने के लास्ट में फोर्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट फोर्थ काउंसलिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि फोर्थ काउंसलिंग में बचे हुए पद क्यों नहीं जोड़े गए। दूसरा, एसटी के जो बचे हुए 1133 पद थे जो एससी में जुड़ने थे, सरकार ने उसके ऊपर ज्ञापन तो ले लिया। जब ज्ञापन देने गए हम लखनऊ और हमारी टीम, तो ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन उन पदों को जोड़ने के बारे में सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिए। जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उस तरह के पदों को ये कहती कि हम उन पदों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता थी यदि हमने ये पद जोड़े तो बाकी बचे हुए पदों पर भी बच्चे कोर्ट चले जाएंगे कि जिस तरह आपने इन पदों को जोड़ा है बैकलॉग के, बाकी सीटों को भी जोड़िए। तो सरकार ने इसलिए वो केवल ज्ञापन को रख लिया, लेकिन उस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। सरकार चाहे तो वो पद जोड़ सकती है ना। तो सरकार नियोक्ता है और सरकार को अथॉरिटी है, सरकार अधिकारी है पदों। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सरकार उन पदों को यहां पर जोड़ दे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाई, बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि जल्द ही हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका डाली जाए। किसी भी तरीके से आप हैरान परेशान ना हो, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन जीत हमको ही मिलेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, मतलब थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे तो ये सत्य। दूसरा, हमारे जितने भी पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जब हम गए हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का डाटा मेरे पास है। उन सभी अभ्यर्थियों को जोड़ा जाएगा दोबारा हाई कोर्ट वाले में भी, ठीक है ना। जैसी व्यवस्था होगी आपको बता दिया जाएगा। और जो कोई अन्य व्यक्ति भी जुड़ सकता है। देखिए, इस बार हम इतना बड़ा तो उस जो धनराशि है उसको इतना बड़ा तो हम रखेंगे नहीं कि अभ्यर्थी को देने में परेशानी हो। हम चाह रहे हैं कम कम पैसे में ज़्यादा अभ्यर्थी जो है हमारे साथ जुड़े और वो एक अच्छे वहाँ पर लॉयर को दोबारा उतार कर हाई कोर्ट डबल बेंच में ये इस बात को रखा जाए कि सरकार जो बचे हुए पद हैं उनको योग्य अभ्यर्थी होते हुए क्यों नहीं भर रही है। सरकार इस बात का जवाब दे दे, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार से यहाँ पर पूछनी बनती हैं, है ना। तो सरकार जब अपने दूसरा ग्राउंड लेवल पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ट्विटर काम हो रहा है, ये कार्य भी हमारा बेकार नहीं जाने वाला है। तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए, आपको जल्दी ही कोई शुभ सूचना वहां पर देखने मिलेगी। दूसरा, हमारा काम प्रयास करना है और प्रयास हम अंतिम दिन तक करते रहेंगे जब तक कि की पूरी तरीके से। देखिए, जो इन अभ्यर्थियों का एकेडमिक अच्छा है, हो सकता है आप आगे की भर्तियों में लग जाएं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अपनी नौकरी छोड़कर वहां धरना प्रदर्शन दिया है और पूरी तरीके से नौकरी को समर्पित है। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सत सत नमन है और आगे भी ये काम करते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में आकर क्या बोल रहा है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और हमें पता है कि न्यायालय में जुड़ा हुआ कोई भी केस जल्दी से निपटारा नहीं लेता है, उसमें समय लगता है। तो समय भले ही लगे, लेकिन हम अपनी प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं निरंतर। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।